विष्णु स्वरूप। दोस्तों, बिहार में कोरोना के पीछे बढ़ रही मौतों के कारण स्वाभाविक है कि आपको डर तो लगता होगा, लेकिन इस डर का कारण भी आपको जानना बेहद जरूरी है कि डरना क्यों है, डर क्यों लग रहा है और मौतों के पीछे जो कारण है उसके क्या उपाय हैं या क्या सरकारी व्यवस्था थी जो बिल्कुल फेल हो चुकी है। कोरोना डरने की चीज नहीं है। इससे संक्रमित लोग अच्छे खासे तादाद में बिल्कुल स्वस्थ हुए जा रहे हैं, फिर भी जो मौत की तस्वीर है वह भयावह है, वह आपको विचलित कर सकती है। आप यह समझ लें कि भारत के बनाम बिहार में ये मेडिकल सुविधाओं का क्या लोचा है, इसकी क्या व्यवस्था है और हम कितने पिछड़े हुए हैं। भारत में मौजूदा समय में लगभग आईसीयू बेड की संख्या 95,000 के आसपास है, लेकिन बिहार में यह 1,543 है। यह सरकारी दस्तावेज है जिसके आधार पर हम यह आंकड़ा आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें थोड़ी त्रुटि हो सकती है, लेकिन यह जानकारी जो विभिन्न स्रोतों से छन कर आई है हमारे पास। हमारे भारत में कुल बेडों की संख्या लगभग 7 लाख है, लेकिन बिहार में यह बेड सिर्फ 3,000 हैं। इसमें सभी प्रकार के बेड मिले हुए हैं। इससे पहले एक चीज और भी जानने योग्य है कि भारत में कुल जो हॉस्पिटल हैं उसके बनिस्पत बिहार में 1,147 प्राइमरी हॉस्पिटल हैं जिसमें बेड नहीं होते और कुल 3,000 बिहार में ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसमें सभी प्रकार के बेड हैं। इन बेडों के पीछे आप अगर एवरेज लेकर के चलें, आज के डेट में जब 40,000 के आसपास कोरोना के मरीजों की संख्या बिहार में हो चुकी है और उससे 62% की रिकवरी हुई है, लेकिन मौजूदा संक्रमित लोगों की जो संख्या है लगभग 6,000 के आसपास, उसमें भी अगर एवरेज हो तो एक बेड पर 2 से 3 हो जाएंगे और अगर संक्रमण का रफ्तार ऐसा ही रहा तो एक बेड पर 15 लोगों की व्यवस्था करनी पड़ेगी और मौजूदा व्यवस्था में बिहार सरकार बिल्कुल नाकारा साबित हो जाएंगी। यह व्यवस्था आखिर अब तक क्यों नहीं हुई, क्यों ऐसे कारण रहे और क्या ऐसे भी कारण रहे जिसमें एक एमपी को 5 करोड़ जो प्रतिवर्ष मिलता है उन्होंने अपने क्षेत्र की व्यवस्था क्यों नहीं की। 40 एमपी बिहार राज्य सरकार, बिहार से 40 एमपी भारत सरकार को मिलते हैं। ऐसे में यह व्यवस्था क्यों नहीं चल रही। 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष एक एमपी को खर्च करने का है, लेकिन अपने जिला में, अपने स्थित पीएचसी में भी ऐसी कोई मुकम्मल व्यवस्था करने में हमारे जनप्रतिनिधि नाकाबिल साबित हुए हैं। कमोबेश यही बात बिहार सरकार के लिए भी आप कह सकते हैं, यही बात प्रशासनिक आला अधिकारियों के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन यह जान करके आपको ताज्जुब होगा कि इतनी ज़्यादा प्रतिभाएं जो देश में बिखरी पड़ी हैं, जो विश्व में बिखरी पड़ी हैं, वो बिहार की हैं। बहुत सारे लोग हैं, अभी आर्थिक और फाइनेंस को देखने वाले भी बिहार के लोग हैं, लेकिन फिर भी बिहार बिहारियत में पिछड़ा पड़ा है। आप अगर डॉक्टरों की संख्या देखेंगे तो 11,000 पर एक डॉक्टर भारत का एवरेज बैठता है, लेकिन बिहार में यह 28,000 को पार कर जाता है। आखिर इसके कारण क्या है। इसी तरह दवाई की दुकान 4,163 है, नर्स जो ट्रेंड होती हैं 9,161 है, अनट्रेंड नर्सों की संख्या 9,000 के करीब है, 8,600 कुछ। कमोबेश पूरी स्वास्थ्य महकमा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह नाकाफी है, इसलिए डरना जरूरी है। लेकिन कोरोना आपको मार डालेगा ऐसा भी नहीं है। मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं क्योंकि बिहार के माटी में जो इम्यून सिस्टम है वो कारगर है, मजबूत है। लेकिन एक चीज जो सोचने वाली है वह यह है कि हम इतने पिछड़े स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्यों हैं, कैसे हैं। क्या कोई जनप्रतिनिधि, कोई प्रशासनिक पदाधिकारी या सरकार स्वयं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती है। सिर्फ आरोप और प्रत्यारोपों का है और इंडस्ट्री के नाम पर सिर्फ राजनीति में सबसे ज्यादा वैकेंसी दिखाई पड़ती है। धन्यवाद।